Hello dear one, how are you? I hope you all are very good at your home. And आज मैं आपके लिए क्लास नंबर 11 लेकर के आया हूँ जीके की, और स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे RIMC, RMS, सैनिक स्कूल एंड अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन अप टू 12th क्लास जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही बेहतर साबित होगी। तो इस क्लास को एंजॉय करें, देखें और समझें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आज मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, जैसे हम आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आज के उस क्लास में टॉपिक का नाम है यूरोप। यानी आज हम आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में बताएंगे, जिसमें यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे रिच कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना। जिसके इंपॉर्टेंट कंट्रियों की अगर मैं बात करूं तो जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ये इसके मेन कंट्री हैं। बाकी और देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन यूरोप आर कितने हैं? 44 कंट्रीज हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो इसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा मैप ले लें तो मैप से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैप की हेल्प लेते हैं हम। एक बार मैं मैप को हैंग कर लेता हूं, उसके बाद क्लास में आगे चलते हैं। ओके, तो दिस इज योर मैप। क्लास नंबर 11 है ये। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट टू और लास्ट यानी नेक्स्ट नंबर तक की क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर आप जो भी क्लास देखना चाहते हो, आप उससे जो मेरा YouTube चैनल है उस पर जाकर के आप विजिट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वाकई अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो चलते हैं। तो देखो, आप देख रहे हो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है पूरा, है ना। यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। एक बार मैं कैमरा सेट कर लेता हूं। यस, तो जैसे मैंने बताया यूरोप में 44 कंट्रीज आते हैं। यूरोप का जो लैटिट्यूड है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड आप ये देखोगे, अगर ऊपर वाले मैप में देखो तो ये यूरोप है जो एशिया से बिल्कुल कनेक्टेड है। एशिया और यूरोप के बीच में लैंड बाउंड्री है, माउंटेन्स हैं, और जो माउंटेन रेंज है उस माउंटेन रेंज का नाम है यूरल माउंटेन रेंज। क्या नाम है उसका? यूरल माउंटेन रेंज है, जो यहां पे कनेक्ट होती है ना। रसिया है ना, रसिया एक देश जो दोनों ही कॉन्टिनेंट में आता है, जिसको यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। अगर हम ये देखेंगे, रसिया का ये 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, और सारा ईस्टर्न पार्ट जो है वो किस में आता है? एशिया में आता है। और 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड से वेस्टर्न पार्ट रसिया का वो किस में आता है? यूरोप में आता है ना। हम ऐसे कह सकते हैं लगभग 70% एरिया रशिया का एशिया में आता है, और बाकी का जो परसेंटेज एरिया है वो रशिया का यूरोप में आता है। ज्योग्राफिकली तो रसिया इस तरीके से एक्सटेंड है, लेकिन कल्चरली अगर हम उसकी पॉपुलेशन को देखें तो करीब 60 से 70% पॉपुलेशन रशिया की कहां पे रहती है? यूरोप में रहती है ना। तो इसलिए जो रसिया एक देश है वो ज्योग्राफिकली बेशक एशियन कॉन्टिनेंट में आता हो, लेकिन कल्चरली वहां के लोगों की वेशभूषा, वहां के लोगों का कल्चर, वो सब क्या है? एक तरीके से यूरोपियन जैसा है ना। तो रशिया जो देश है वो यूरेशिया कॉन्टिनेंट में, इसको नाम दिया गया है यूरेशिया। एशिया और एशिया और यूरोप को मिलाकर के, दोनों कॉन्टिनेंटों को मिलाकर के नाम दिया गया है यूरेशिया। तो रशिया यूरेशिया में आता है ना। तो चलते हैं आगे। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ यूरोप इज 35 डिग्री नॉर्थ टू 73 डिग्री नॉर्थ। ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, यानी कि रसिया लैटिट्यूडनल फैला हुआ है ऊपर से नीचे, है ना। आप देखोगे ऐसे करके यहां से, यानी अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में
अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में और एशिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, है ना, यूरोप है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका 25 डिग्री वेस्ट टू 65 डिग्री ईस्ट, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये ऐसे करके अगर हम देखें तो इस तरीके से। जो अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका जैसे ये पोलैंड है, ये आयरलैंड एक कंट्री है जो इसके किस साइड है, यानी कि मोस्ट ईस्टर्न कंट्री कह सकते हैं हम आयरलैंड को। और मोस्ट वेस्टर्न कंट्री अगर मैं बात कहूं तो वैसे तो रशिया माना जाएगा, लेकिन रशिया यूरेशिया में आता है तो हम कहेंगे किसको, इसको यूक्रेन को कह सकते हैं, है ना, जो वेस्टर्न कंट्री है इसका। तो माउंटेन रेंज, यूरल्स माउंटेन रेंज और अल्प्स माउंटेन, है ना, ये माउंटेन रेंज है यूरोप की, यूरल्स एंड अल्प्स। क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है कि दिस इज द माउंटेन रेंज बिलोंग टू विच कॉन्टिनेंट, है ना, नाम दे दिया माउंटेन रेंज का, बिलोंग टू विच कॉन्टिनेंट, एंड नीचे ऑप्शंस दे दिए थे एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड एनी अदर कोई कॉन्टिनेंट। तो रिवर्स, अगर हम रिवर्स की बात करें, नदियों की बात करें, तो यहाँ की फेमस नदियां जैसे वोल्गा है, डैन्यूब है, राइन है, लॉयर है, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियां हैं पूरे यूरोप को, हैं सिंचाई के लिए, और भी जो भी पानी की जरूरत है वो सारी पानी की जरूरत है ये नदियां प्रोवाइड कराते हैं यूरोपियन देशों को। सिटीज की बात करें, अगर हम यूरोपियन शहरों की बात करें तो इंपॉर्टेंट सिटी हैं, और नॉट ओनली फेमस इन यूरोप बट इन द होल वर्ल्ड दीज सिटीज आर वेरी फेमस। तो लंदन है, पेरिस है, मैड्रिड है, एम्स्टर्डम है, मॉस्को है, कोपेनहेगन, ओस्लो, बर्लिन, वेनिस, बुडापेस्ट, वियना, डबलिन, रोम, कीव एंड ब्रुसेल्स। You know, all these countries are very famous in the whole world and they are the destination and tourist places of the world, है ना, सारे के सारे ये क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। वो सारे देश यानी कि सारे के शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे जैसे लंदन। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। लंदन किसकी, इंग्लैंड की कैपिटल है, और बकिंगम पैलेस है उसके लिए फेमस है, जो वहां की क्वीन जो रहती है, बकिंगम पैलेस। तो लंदन किसकी कैपिटल है, इंग्लैंड की, यूके की कैपिटल है। पेरिस क्या है, फ्रांस की कैपिटल है, और इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द एफिल टावर। किसके लिए फेमस है ये, एफिल टावर के लिए फेमस है। पेरिस एफिल टावर के लिए फेमस है। मैड्रिड यानी ये भी एक सिटी है, मैड्रिड। एम्स्टर्डम किसका, नीदरलैंड की कैपिटल है ये। एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल है, नीदरलैंड की कैपिटल है। मॉस्को दिस इज द कैपिटल ऑफ रसिया, है ना। द ग्रेट बैल, मॉस्को में सबसे बड़ी बैल होती है, उसके लिए फेमस है। मॉस्को रशिया की कैपिटल है। कोपेनहेगन ये डेनमार्क की कैपिटल है। कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है, डेनमार्क की कैपिटल है। ओस्लो एक कंट्री है, इधर देखेंगे हम, नॉर्वे, है ना, नॉर्थर्न यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन नॉर्थ साइड में, उसकी कैपिटल है बर्लिन यानी कि इसकी जर्मनी देख रहे हो, ये जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जो इसके ईस्ट में पोलैंड है और वेस्ट में फ्रांस और आगे इंग्लैंड है। वेनिस एक सिटी है, बहुत ही फेमस शहर है, ये इटली का शहर है, और ये शहर फेमस है, यहां पे रोड कम क्या है, ट्रैवल करने के लिए कैनल्स हैं। तो रोड नहीं है, कैनल्स है एक तरीके इस सिटी को, यानी कि पानी पे तैरता हुआ शहर भी बोलते हैं, है ना, स्विमिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इस शहर को, वेनिस को, कहां पे है ये, इटली में है। बुडापेस्ट है, हंगरी की कैपिटल है ये। बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है, हंगरी की कैपिटल है। वियना ये ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया उसकी कैपिटल है।
डबलिन ये सिटी है, रोम इटली की कैपिटल है, कीव आपको पता है रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। और ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किसकी है? बेल्जियम की कैपिटल है। ये किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की कैपिटल है। तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट जिसके बारे में हमने ये बताया। तो आप जो भी शहर हैं इनको आप देखिए, इनकी कैपिटल्स वगैरह हैं। इंपॉर्टेंट सिटी है 400 जो सिटीज हैं यूरोप की, कितनी? 400 सिटी ये यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं। सबसे ज्यादा शहर यूनेस्को की लिस्ट में 400 सिटीज ऑफ यूरोप कम्स इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट्स हैं, हेरिटेज शहर हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कैपिटल है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये आज की क्लास आपकी यहीं पे मैं एंड करता हूं। तो देखना इसको और उनको लर्न करना। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।